हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर रोटेशन, उसका हम लोग एक टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी यानी सर्कुलर रिंग और रेक्टेंगुलर लैमिना और रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो रॉड होता है उसके बारे में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये जो टर्म है इसको जान लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यूनिफॉर्म रॉड, रेक्टेंगुलर लैमिना और सर्कुलर रिंग। लैमिना का मतलब होता है 2D, लैमिना का मतलब होता है 2D। ठीक है, हम लोग बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये पढ़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों को जो यूज होने वाला है इसमें कंटिन्यूअस बॉडी में निकालने का, तो वो क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, ये होता है। वेयर एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस टू रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है वो और रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो है एक्स यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये टर्म जान लीजिए। ये टर्म इसमें देखिए, लैम्बडा इज इक्वल टू मास बाई लेंथ होता है। लैम्बडा मतलब बोले तो लीनियर डेंसिटी। देखिए आप लोग क्लास 9th में वॉल्यूम डेंसिटी पढ़े हुए। ठीक है, 3D डेंसिटी, वहां पर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर लीनियर डेंसिटी होता है, मास बाई लेंथ। और सरफेस डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये सिग्मा का साइन है। ठीक है, आप लोग ये वाला सिग्मा देखे होंगे, ये सिग्मा है कैपिटल लेटर ऑफ द ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक अल्फाबेट होता है, ग्रीक अल्फाबेट, उसका कैपिटल लेटर है सिग्मा और ये स्मॉल लेटर है सिग्मा। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं सरफेस डेंसिटी को। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मास बाई एरिया, मास बाई एरिया। ठीक है, ये टर्म था, आप लोगों को जान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो कंटिन्यूअस बॉडी में यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फॉर्मूला, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। हम लोग बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस टू रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों का एक एक्सिस दे दिया गया है, एक्सिस, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का हम लोग छोटा सा मास काट लेते हैं, डीएम, छोटा छोटा मतलब इन्फिनिटी तक मास हम लोग काट लेते हैं। इन्फिनिटी तक बोले तो बहुत सारा मास काट लेते हैं छोटा छोटा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों को आर का वैल्यू ऐसा लेना पड़ता है। ठीक है, पहले सबसे पहले ये बात सुन लीजिए, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो डीएम और आर, तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा सा मास। ठीक है, छोटा सा मास है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। छोटा सा मास है डीएम, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दोनों तरफ इसके इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आर एस, यहाँ पर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर बोल देते या एक्स लिख देते, यहाँ पर डिस्टेंस को एक्स लिख देते, तो एक्स स्क्वायर डी एम। यहाँ पर वो वैल्यू लेना होता है हम लोगों को, वो वैल्यू जो ये सभी मास को वैरी करा दे। ठीक है, सभी मास को वैरी करा दे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं कंटिन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाला, इसको आप लोग उतार लीजिए, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले। ठीक है, चलिए तो हम लोग फाइंड करने चलते हैं। सबसे पहले रॉड यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने चलते हैं। ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं रॉड पर। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को एक रॉड दिया गया है, 1D रॉड है, 1D। ठीक है, 1D में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट, इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है टोटल मास। इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ कितना है, एल। यहाँ से ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका यहाँ से, तो ये एक्सिस है जहाँ से ये रोटेट कर रहा है। इस तरह बोले तो ये यहाँ पर एक्सिस है और ये इस तरह रोटेट कर रहा है। तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग एकदम सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -L/2। क्यों -L/2,
ये इसलिए होगा क्योंकि ये एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस लिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर छोटा सा डीएम मास काटेंगे, डीएम, और इसका लेंथ डीएक्स। ठीक है, छोटा 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 बहुत बहुत सारा काट लेंगे, यहाँ पर भी छोटा सा काट लेंगे, यहाँ पर भी छोटा सा काट लेंगे, डीएम मास और डीएक्स लेंथ होना चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा काट लेंगे स्ट्रिप। ठीक है, तो इसका डेंसिटी सबसे पहले हम लोग इस टोटल रॉड का डेंसिटी निकालेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर लीनियर डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। तो मास कितना है टोटल एम है, डिवाइड बाई लेंथ कितना है टोटल एल है। लैम्डा इज इक्वल टू मास बाई लेंथ, और ये डेंसिटी होगा 70 सेम। यहाँ पर भी देखिएगा ना, तो छोटा सा पॉइंट भी लेकर देखिएगा तो ये डेंसिटी सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली रॉड बोला है। ठीक है, मास हर तरफ सेम होगा। तो हम लोग इस छोटे से डीएम मास जो काटे, ये छोटा सा डीएम मास, इसका हम लोग डेंसिटी निकालेंगे लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, डीएम बाई डी एक्स हो जाएगा, डीएम बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इस dx को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो dm इज इक्वल टू लैम्बडा dx हो जाएगा, dm इज इक्वल टू लैम्बडा dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dm, तो इस dm की जगह पर हम लोग, क्योंकि यहाँ पर तो ये इंटीग्रेट होने वाला था नहीं, इसलिए मैं dm का वैल्यू निकाल लिया हूँ यहाँ पर लैम्बडा dx। तो लैम्बडा एक्स स्क्वायर लैम्बडा dx, और कहाँ से कहाँ तक, ये हम लोगों को चाहिए -l/2 से लेकर l/2 तक हम लोगों को वैरी कराना है, -l/2 से लेकर l/2 तक। तो लिमिट हम लोग लगा देंगे -l/2 टू l/2। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर जो लैम्बडा है वो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन -l/2 टू l/2 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं m/l, क्योंकि ये लैम्डा इसके बराबर भी है, तो हम लोग m/l लिख देंगे। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट जब कराएंगे तो x³ डिवाइड बाई 3 -l/2 टू l/2। ठीक है, तो आगे हम लोग लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया m/l, ये 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले लेंगे कितना, तो x³ का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू l/2, तो l/2 का क्यूब, फिर माइनस l/2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा m/3l, यहाँ पर देखिए l³ डिवाइड बाई 8, फिर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l³ बाई 8 हो जाएगा। तो आगे देखिए, ये l³ बाई 8 तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, m/3l इंटू 2l³ बाई 8 लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो 2 से ये 4 दाल में चला जाएगा, और ये एक l से ये एक मर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ml² डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला रॉड का, जब एक्सिस कहाँ पर था, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था, तो यहाँ पर ml²/12 मिला, ml²/12। जब जो एक्सिस होगा ना, वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड के जो सेंटर ऑफ मास था उससे पास हो रहा था, सेंटर ऑफ मास से, तब हम लोगों को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। यदि हम लोग ये एक्सिस को यहाँ पर लाई करा दे, यहाँ पर ये एक्सिस को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कुछ और आने लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस पर पहले देख लेते हैं। जब एक्सिस को हम लोग इधर करा देते हैं, आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा कि अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सिस को इधर लाकर, मतलब इंड पॉइंट पर, एक इंड पर रखकर वहां से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो फाइंड कर, ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक लेंथ दिया गया है, बोले तो एक रॉड दिया गया है, इसका लेंथ है l, टोटल लेंथ, और टोटल मास कैपिटल M है। हम लोगों को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां से हम लोगों को बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I = इंटीग्रेशन x² dm
ठीक है, ये होता है। तो ये तो हम लोगों को इंटीग्रेट, यहाँ पर इंटीग्रेट तो ये होगा नहीं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, तो लीनियर डेंसिटी का। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू मास बाई लेंथ, मास बाई लेंथ हो जाएगा। ठीक है, मास बाई लेंथ। ओके, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा स्ट्रिप काटना है, छोटा सा डीएम मास काटना है, जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, डीएक्स होना चाहिए। ठीक है, छोटा 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 यहाँ पर भी काटेंगे, यहाँ पर भी काटेंगे, और हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक को वेरी करा देना है, तो हम लोगों को पूरा का पूरा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसका डेंसिटी निकालते हैं, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा लैम्डा बाई डी एम बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एम बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर डी एम का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी एम इज इक्वल टू लैम्बडा डी एक्स हो जाएगा। तो इस डी एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लैम्बडा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग को जाना है, तो जीरो से लेकर ये ओरिजिन है, जीरो से लेकर एल तक, जीरो से लेकर एल तक। ठीक है, तो जीरो टू एल, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये लैम्डा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जीरो टू एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू हम लोग एम बाई एल रख सकते हैं, एम बाई एल इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 जीरो टू एल, यहाँ पर हो जाएगा एम बाई एल, यहाँ पर हो जाएगा एल का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो जीरो पूरा टर्म हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल क्यूब डिवाइड बाई 3l, एक एल से एक एल मर जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा एम एल स्क्वायर बाई 3। ये हो गया मोमेंट क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर जब एक्सिस, देखिए एक्सिस एक इंड पर था तो कुछ अलग आया है, क्या आया है, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 आया है, और यदि ये एक्सिस यहाँ पर लाई करता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता, एम एल स्क्वायर बाई 12 आता था। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आप लोग याद रखना चाहते हो तो याद रखिए, नहीं तो इसका जो आंसर्स आया इस सबको याद रखना पड़ता है कहाँ पर, तो एक्सिस को याद रखते हुए इसको याद रखना पड़ता है, इसको याद नहीं रखेगा चले, लेकिन एक्सिस को यहाँ पर एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग रेक्टेंगुलर लैम्डा के बारे में देखते हैं, वो सिंपल सेम टू सेम रेक्टेंगुलर में कुछ नहीं होता, ब्रेथ आया था, सिर्फ ब्रेथ, वहां पर कुछ नहीं, यहाँ पर जो लैम्डा डेंसिटी लगाते थे वहां पर हम लोग को सरफेस डेंसिटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग रेक्टेंगुलर लैम्डा के बारे में, हम लोग रेक्टेंगुलर लैम्डा के बारे में देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया गया है, जिसका लेंथ कितना है, एल है, और ब्रेथ कितना है, बी है, और टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है। हम लोग क्या 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 निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया हम लोग उसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, किसके अबाउट निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग माइनस एल बाई 2 ले लेंगे, और यहाँ से एल बाई 2 क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है एक्सिस के अबाउट, और ये एक्सिस के अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिंपल इसका जो आंसर आएगा मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 12 मिलेगा। ठीक है, सिंपल, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, खुद से कुछ नहीं करना है, सिंपल कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, तो सरफेस डेंसिटी को लगा देना है। ठीक है, लीनियर डेंसिटी की जगह पर। ठीक है, तो आप लोगों का निकल जाएगा इस तरह। ठीक है, जैसे रॉड में किया जाता था उसी तरह करना है, यहाँ पर सरफेस डेंसिटी को लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सर्कुलर डिस्क के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो वो लास्ट टॉपिक है, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सर्कुलर डिस्क के बारे में, चलिए हम लोग सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, सिंपल, बहुत 2 मिनट खेले, 2 मिनट का। ठीक है, चलिए, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, आर स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर लिखिए, डिस्टेंस रहना चाहिए परपेंडिकुलर, कहाँ से, तो रोटेशन, जहाँ से रोटेट कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो रोटेट कर रहा है ये रिंग है, रिंग मतलब ये यहाँ पर सिर्फ मास है, पूरा में मास नहीं है, यहाँ पर मास नहीं है, ये सब पर मास नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये जो लाइन बनाया गया सर्कल उसी पर मास है, 1D 2D में है, 2D, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना ही सरफेस डेंसिटी को लगाना पड़ेगा, ना ही लीनियर डेंसिटी, कुछ नहीं, 1 सेकेंड का खेल है, कुछ नहीं करना है। ये जो रेडियस है, रेडियस ये हर जगह, यहाँ पर मान लीजिए डीएम मास काटेंगे, डीएम, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका भी लेंथ हो जाएगा आर, और यहाँ पर मान लीजिए काटेंगे डीएम, तो यहाँ पर भी आर, तो यानी जो डीएम मास है वो आर स्क्वायर डीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब छोटे छोटे मास को हम लोगों को, जितना पूरा मास है उसको छोटे छोटे टर्म में करके जोड़ लेना है। तो जब पूरा को जोड़ेंगे तो कैपिटल एम आएगा, बोले तो टोटल मास आएगा। तो टोटल मास हम लोगों को कितना दिया गया है, आर स्क्वायर है, और टोटल मास का वैल्यू हम लोग एम रख देंगे, कैपिटल एम। यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। एकदम सिंपल है, आर कांस्टेंट है, हम लोगों को एकदम आसानी से मिल गया है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से मास का कांस्टेंट है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से I = r² m मिल गया है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।